हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक मल्टी वैगर पेनी स्टॉक का, जो कि मेरी फेवरेट पैटर्न जनरेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पेनी स्टॉक की, जो कि आने वाले दिनों में हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक महीने पहले सजेस्ट किया था ऑन द लेवल ऑफ 43 रुपीज़, and now it is confirmed not only by the technical analysis but also by fundamental analysis that this is the stock we are supposed to purchase today. So ज़्यादा वेट ना करते हुए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विच स्टॉक इट इज़। स्टे ट्यून। थोड़े दिनों पहले मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल स्टॉक 3S3 में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। उसका नाम है NDL, नंदन डेनिम लिमिटेड। एज यू कैन सी, मैंने 20 अप्रैल को इस स्टॉक को अपने चैनल पर फ्लोट किया था विद द फेवरेट पैटर्न राउंडिंग बॉटम। इसके हम आज टेक्नो फंडा एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने उस दिन उसको 43.3 के वैल्यू पे बाय करने के लिए सजेस्ट किया था, एज बिकॉज इट वाज फॉलोइंग द वेल नोन हायर लो फॉर्मेशन एज पर द डाउ थियरी। तो करंट प्राइस लेवल के रहते हमको 35 का स्टॉप लॉस रखते हुए उसको परचेज करके 70 के टारगेट के लिए बाय करना था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस behind why we are supposed to purchase it. हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम चार्ट पे देख रहे हैं, नंदन डेनिम लिमिटेड का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे मैंने 21 अप्रैल को 43.3 वैल्यू पे परचेज़ करने के लिए इसको सजेस्ट किया था। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरी टेलीग्राम चैनल 3SC पे मैंने इसको 21 अप्रैल को सजेस्ट किया था। यहाँ पे डाउ थियरी के हिसाब से जो भी स्टॉक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करता है, उसके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंजेस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे टेक्निकली ये क्यों हमें बाय करना चाहिए था। क्योंकि ये हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है आफ्टर ओवरऑल डीप फ्रॉम 70 टू ऑलमोस्ट द प्राइस ऑफ 14.5 रुपीज़। वो 70 से 14 रुपीज़ पे आ गया था, ऑलमोस्ट 1/5 हो गया था at the end of this अप्रैल 23rd। इसके बाद उसके फंडामेंटल में चेंज होने की वजह से ऑल्सो ऑन द टेक्निकल फ्रंट देयर इज़ बाइंग सीन ऑन क्वार्टर बेसिस। ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे हम वॉल्यूम का इंक्रीमेंटल ग्राफ नीचे चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, वहाँ पे भी हमको वॉल्यूम दिख रहा है। दो इट इज़ अ वीकली चार्ट, वी कैन ऑल्सो सी द सेम फॉर्मेशन इन द डेली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक ग्राफ की डिटेलिंग हमको देखने को मिलेगी। एज यू कैन सी, वेयर एवर देर इज़ अ बिगर ग्रीन कैंडल्स, वहाँ पे नीचे आपको ग्राफ में बड़े बड़े वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस दिख रहे हैं। दिस इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ दैट देर इज़ समथिंग गुड हैपनिंग इन दिस स्टॉक एंड द पीपल आर बाइंग दिस स्टॉक। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई वी आर सपोज टू परचेज इट। अनदर रीज़न फॉर द परचेज ऑफ दिस स्टॉक जो मैंने सजेस्ट किया था अप्रैल में, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट ऑफ द लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस चैनल। एज यू कैन सी, दिस इज़ अ लाइन विच इज़ शोइंग कि वो जून 22 से रेजिस्टिव मोड में थी। ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लाइन जो कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इंटैक्ट रही, बट एक बड़े वॉल्यूम और कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हुई थी ऑन डेली चार्ट पे। तो इस दिन पे यहाँ पे एक बाइंग जोन बनता था, जो मैंने सजेस्ट भी किया था, और उस बाइंग जोन के बाद वो रिट्रेस होके आज फिर से अराउंड 43 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। सो ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी the fundamental of this stock, why it is going through this good momentum, and what we see through in the charts.
अब हम स्टडी करने वाले नंदन डेनिम के फंडामेंटल एनालिसिस। नंदन डेनिम आज की डेट में 13.8 पी की रेशियो से बढ़ रहा है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 623 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी का कैपिटलाइजेशन है। इसका आगे देखें तो चार्ट हमने पहले भी स्टडी कर ही चुके हैं। नाउ कमिंग डाउन टू दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स का इंक्रीमेंटल ग्रोथ है विद रेफरेंस टू मार्च 21, जहाँ पे 372 करोड़ का सेल्स था। उसके अगेंस्ट में 22 मार्च में 721 का सेल्स बना। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर वैल्यूज है, इट इज़ नॉट एन ईयरली एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। अगेन मार्च 23 में 457 का सेल्स हुआ। उसके बाद में दिसंबर में अभी नाउ मार्च 24 में 579 का इंक्रीमेंटल सेल्स हुआ है। अब सेल्स मतलब ये धंधा है, धंधे के बाद जो एक्सपेंसेस बात करते हैं तो जो नीचे दिख रहा है वो ऑपरेशनल प्रॉफिट है। ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में से काफ़ी सारे इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो अदर इनकम सोर्स अगर कोई इंक्लूसिव है वो मिला के बात करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है। सो ओवरऑल अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर के क्वार्टर के अगेंस्ट में 580 के आसपास उसका मार्च का क्वार्टर का सेल्स बना है, जिसमें कि प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 32 to 39 करोड़। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो बढ़ के 13 से 39 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि अगर परसेंटेज टर्म्स में भी देखें देयर इज़ ए 3 टाइम्स ग्रोथ इन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो भी वो 3 गुना बढ़ा है। दैट मीन्स उसका जो अर्निंग पर शेयर जो वैल्यूएशन है वो भी उस परसेंटेज में बढ़ गया, 3 गुना अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर में हुआ। ये हुआ उसका क्वार्टरली रिजल्ट की डिटेल। ये क्वार्टरली रिजल्ट अभी कल ही आया है एंड दिस इज़ एन इंडिकेटिव व्हाई इट इज़ शोइंग हायर लो फॉर्मेशन ऑन द स्टॉक चार्ट। जब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो सेल्स 2000 करोड़ की ईयर ऑन ईयर सेल्स के अगेंस्ट में ऑपरेशनल प्रॉफिट 118 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का है फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 24, विच इज़ ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर शोइंग ऑलमोस्ट 3.12 अगेंस्ट ओवरऑल प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। इट इज़ एन इंक्रीमेंटल अर्निंग विच इज़ शोइंग। सो ये इंडिकेटिव है कि ये स्टॉक आगे जाके हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आगे अब और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इक्विटी जो कैपिटल है वो 3 साल से इंटैक्ट है, मतलब वहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन हुआ नहीं है। अगर 3 साल के पहले की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल 48 था जो बढ़ के 144 हो गया है। ऑलमोस्ट 100 ऑड करोड़ का इक्विटी उन्होंने डाइल्यूट किया है। दैट यू कैन सी इन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल के अगेंस्ट में ओवरऑल लायबिलिटीज़ का भी वैल्यूएशन 0 दिख रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे कैश फ्लो के नंबर ऑफ डेज ऑपरेशनल प्रॉफिट की एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़े हैं और नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव क्लोजर में आया है विद रेफरेंस टू प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2020 के बाद फिर से उसने नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में क्लोज किया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो मैं बता रहा था कि उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। एंड अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 65% ऑफ प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है, अदर देन FII का 0.48% एट करंट फाइनेंशियल मार्केट ईयर एंड देन गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 0.01% है, पब्लिक का यहाँ पे 34.65% शेयर होल्डिंग दिख रहा है। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 शेयर्स 35% शेयर्स आर विथ पब्लिक। अगेन पब्लिक में भी कुछ बड़े जो HNIs हैं उनके पास भी ये शेयर्स पड़े होंगे। अगर उनके 5-6% भी अगर हम निकाल देते हैं कुल मिला के एक्यूमुलेटेड तो आउट ऑफ 35% और 29-28% जितना शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुआ है दैट इज़ एन इंडिकेटिव कि ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है। उसके ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसकी वजह से ही ये स्टॉक हमको अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। Coming down to the final verdicts for this Nandan Denim Limited, as because उसके फंडामेंटल्स उसके टेक्निकल्स के साथ मैच कर रहे हैं, आई एम सजेस्टिंग दिस स्टॉक टू बाय एट अ लेवल ऑफ बिटवीन 43 to almost 40
एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 35, ये हम टारगेट रख सकते हैं 70 के लिए, और नेक्स्ट टारगेट उससे भी ज़्यादा 100 रुपीज़ हो सकता है, और उससे ज़्यादा 400 रुपीज़ हो सकता है. सो फॉर सच एनालिसिस स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to my YouTube channel for more such analysis of multi-bagger stocks. Stay tuned, stay invested, stay happy.